अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीब ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। एक, इमरान खान की आज अडयाला जेल की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने बड़े इंकशाफ भी किए हैं, बहुत सी बातें ऐसी की हैं कि जो सुनने लायक हैं। वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। दूसरा, खानेवाल में मरियम नवाज साहिबा जलसे से खिताब कर रही थी और कुछ ऐसी बातें की हैं कि वो बातें अगर मैं आपको बताऊंगा तो ज़रूर आप भी मुस्कुराएंगे, आपको भी उस बात पे हंसी आएगी। और तीसरा, परवेज इलाही साहब मंजरे आम पर आए हैं, मुक्का लहराया है और मुक्का लहरा कर उन्होंने एक बयान दिया। वो क्या बयान दिया है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें जी, शुरू करते हैं कि खान साहब ने आज सहाफ़ियों से क्या गुफ्तगू की है। सहाफ़ियों के मुताबिक वो कोई परेशान नहीं लग रहे थे। सहाफ़ियों के मुताबिक वो बड़े रिलैक्स लग रहे थे और उन्होंने कुछ बातें की हैं सहाफ़ियों के साथ जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। वन बाय वन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जेल में बैठकर अल्लाह के फजल और अपनी कौम की मदद से इन सारे मुजरमों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए शिकस्त दूंगा। ये पहला इमरान खान का पैगाम था जो इमरान खान ने दिया कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए जितने भी अपने हरीफ हैं उनको हराएंगे, इलेक्शन जीतेंगे। आगे आते हैं जी। आगे वो कहते हैं कि हमारी टॉप लीडरशिप को इन्होंने नाअहल करा दिया, अभी अंडर 16 को भी नहीं खेलने दे रहे। प्लान के हवाले से आपको सब कुछ नहीं बता सकता, ये डरे हुए हैं। अंडर 16 से क्या मुराद है? जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कुछ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी, कुछ दूसरी जमातों में चले गए थे, कुछ के जो कागजात हैं वो नहीं एक्सेप्ट किए गए। इस हवाले से जो सेकंड लीडरशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इलेक्शन लड़ रही है और मैदान में जा रही है। लेकिन खान साहब का कहना है कि उनको भी मैदान में मुकम्मल तरीके से परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा। गिरफ्तारियां, मुकदमे, घरों पर छापे, 25 मई से हमें क्रश करने की कोशिश की जा रही है। 25 मई वो दिन था कि जब जमान पार्क के सामने काफी लंबा अरसा जो पुलिस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं एक दूसरे के सामने रहे हैं। आगे चलते हैं। नवाज शरीफ के बारे में कमेंट किया है, ये जो नवाज शरीफ की कल की तकरीर है ये पूछना था कि 16 माह के रेलू कट्टे किसके थे। जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी उस हवाले से बात कर रहे हैं। इमरान खान के मुताबिक पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी वो 16 जमातों की जो गवर्नमेंट थी वो रेलू कट्टे हैं। रेलू कट्टे करार दे दिया गया है। एक मुज़ाहिका के एक जुमला है इमरान खान ने बोला है पीडीएम के लिए। नवाज शरीफ क्या कह रहा है, हम अब आएंगे, ये करेंगे, तो पहले 1.5 साल किसने खराब किया। जैसे पहले मैंने ब्लॉग में बात की कि नवाज शरीफ जब भी आते हैं तकरीर करने तो बताते हैं कि अब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जो पेट्रोल के मसले चल रहे हैं, जो बिजली लोड शेडिंग के मसले चल रहे हैं, जो अमन अमान की सूरत हाल चल रही है, हर चीज़ कंट्रोल कर देंगे। और उसके साथ साथ जो अपना दौर उनका गुजरा था 2013 से 2018 तक, तो वो बयान करते हैं कि मेरे दौर में सब कुछ ठीक था, दूध की नहरें बह रही थी। तो अब इमरान खान ने सवाल किया नवाज शरीफ से कि जो 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी जिनको रेलू कट्टों का नाम दिया इमरान खान ने, वो गवर्नमेंट किसकी थी? जो वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब थे, नून लीग के सदर है और नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नून लीग का वजीर आजम बने और उनके तमाम फैसलों में नवाज शरीफ साहब की मुशावरत ना हो। पीडीएम मजाकराती टीम ने शर्त रखी थी कि इलेक्शन चीफ जस्टिस बंदयाल के होते हुए नहीं होने चाहिए। हमें कहा गया कि जस्टिस बंदयाल के जाने के बाद तारीख रखें। ये शर्त हम कैसे मान सकते थे? हम तो 90 दिन में आईनी इलेक्शन की बात कर रहे थे। ये बात भी सबके सामने है कि जो नून लीग है वो हमेशा इल्ज़ाम लगाती आई है कि जो उमर अता बंदयाल थे वो खान साहब के लिए कोई टिल्ट रखते थे, खान साहब के लिए कोई नरम गोशा रखते थे, जो उनके फैसले थे खान साहब के हक में होते थे। तो नून लीग ये चाहती थी कि जो इलेक्शन है वो बंदयाल के दौर में ना हो, उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ना हो, जबकि पीटीआई चाहती थी कि जो इलेक्शन है उनके दौर में हो जाए। क्योंकि पीटीआई के मुताबिक जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन पे हमेशा एतराज रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन इमरान खान ने बताया है कि जो मुज़ाकराती टीम थी उन्होंने ये शर्त रखी थी कि बंदयाल साहब के जाने के बाद इलेक्शन हो, यानी कि चीफ जस्टिस जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उनके दौर में इलेक्शन करवाए जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इंतखाबी निशानात के हवाले से बात की है, कमेंट किया है इमरान खान ने, बल्ले का निशान छिन गया। उसके बाद
गंदे गंदे अजीब से इंतखाबी निशानात दे दिए। जो मुहिम शुरू करता है इसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। 3 लॉन्ग मार्च हमारी हुकूमत के खिलाफ हुए थे। गंदे गंदे निशानात से मुराद उनकी यही है कि जिस तरीके से किसी को जूता, चिमटा, बोतलें और इस तरह के निशानात दे दिए गए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 3 लॉन्ग मार्च हुए थे हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ हुए थे। पीपल्स पार्टी ने भी एक लॉन्ग मार्च किया था, उसके अलावा नून लीग ने भी एक लॉन्ग मार्च किया था। एक तमाम जमातों ने मिलकर PDM ने एक लॉन्ग मार्च किया था, जिसका जो आखिरी जलसा हुआ था वो इस्लामाबाद में हुआ था। उसके बाद जो इद्दत का केस इमरान खान का चल रहा है बुशरा बीबी के हवाले से, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है इमरान खान ने। इद्दत केस में जो किया गया ऐसा मैंने किसी मुल्क में किसी को करते नहीं देखा। खबर मानिका के हवाले से उन्होंने बात किया है कि खबर मानिका कमजोर आदमी निकला, मैं होता तो मर जाता, ऐसा बयान नहीं देता। खबर मानिका साहब का जो इंटरव्यू है शहजेब खानजादा के साथ जो आया था, वो सबने देखा है। उसके हवाले से गमो गुस्से का उन्होंने इजहार किया कि अगर मैं होता तो मर जाता, लेकिन ऐसे जो बयान है वो मैं कभी ना देता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैंने हुकूमत बनाकर गलती की, मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था। मैंने जनरल बाजवा की मीठी बातों में आ गया था और जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत तोसीह देनी मेरी दूसरी गलती थी। देर आए दुरुस्त आए, अब पछताया गया हूँ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। खान साहब जब इलेक्शन जीते थे 2018 का और जब गवर्नमेंट में आए थे तो खान साहब के करीबी दोस्त इस बात का अंदिया देते नजर आते हैं कि हमने खान साहब से बहुत दफा कहा कि गवर्नमेंट कमजोर है, हुकूमत कमजोर है, ट्रैप है, छोड़ दें हुकूमत। लेकिन खान साहब नहीं माने, उन्होंने कहा कि मैं इतने साल स्ट्रगल करके मैंने गवर्नमेंट बनाई है तो मैं गवर्नमेंट में रहूंगा। ये सारी बातें जो खान साहब के करीबी दोस्त थे वो किया करते थे। लेकिन आज खान साहब ने ये बात खुद एक्सेप्ट कर ली है कि जो मुझे गवर्नमेंट मिली थी वो कमजोर मिली थी, मुझे वो गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। तो ये कुछ बातें हैं जो खान साहब ने सारी बातें आज जो सहाफियों से की हैं। चलिए जी, इमरान खान साहब से आगे चलते हैं। और आज मरियम नवाज साहिबा जलसे से खिताब कर रही हैं और जलसे से खिताब के दौरान जो वो बातें कर रही हैं सुन के मुझे भी हंसी आई और मेरा ख्याल से आप भी हंसेंगे। उनका कहना था मैदान में निकलो, हमारा मुकाबला करो। किससे कह रही हैं? जो उनके सबसे बड़े हरीफ थे चेयरमैन PTI इमरान खान साहब, वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। और जो बाकी उनकी जमातें थी, PDM की जमातें, वो सारी तो उनके साथ थी। वो आज भी उनके साथ है। नूरा कुश्ती चल रही है, बिलावल साहब उनके खिलाफ बात करते हैं और नून लीग उनके खिलाफ बात करती है। कल को फिर गवर्नमेंट कोलियन में आएगी, सारे फिर इकट्ठे बैठे होंगे। लेकिन ये बात देखने वाली है कि मरियम कह किसको रही है? जो उनके सबसे बड़े हरीफ हैं वो तो जेल में है और आपने कहा कि उनका मुकद्दर भी जेल है, तो आप किससे कह रही हैं कि बाहर निकलो और हमारा मुकाबला करो? आगे कहा है कि क्या नवाज शरीफ ने कहा था झूठा साइफर लहराओ? ये मरियम नवाज साहिबा अपने जलसे में खिताब करते हुए कह रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर साइफर झूठा ही था तो जो उन पे केस बना है तो क्या फिर वो सच्चा हो गया? मरियम नवाज साहिबा अपनी ही जो तकरीर है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं कि क्या इमरान खान साहब पे जो केस बना है क्या वो केस गलत है, वो केस झूठा है? तो अगर तो वो झूठा है तो फिर नून लीग को भी चाहिए तो उनके हक में बात करें। लेकिन क्यों करेंगे जी? नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून मैदान छोड़कर नहीं भागती, मैदान छोड़कर नहीं भागी, लेकिन जो अपनी दूसरी जमात थी, जो हरीफ थी, जो समझे जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे ज्यादा मकबूल है, उस जमात को ही इलेक्शन से आउट करने के लिए जमीन आसमान उन्होंने एक कर दिया। अवाम का समंदर बता रहा है कि मुस्लिम लीग नून महंगाई के जिम्मेदार नहीं है। 16 माह जिसकी गवर्नमेंट थी वो किसकी थी? नून लीग की गवर्नमेंट नहीं थी। ये वही गवर्नमेंट थी कि जब शहबाज शरीफ साहब कुछ अच्छा करते थे तो मरियम नवाज साहिबा उनकी तारीफ करती थी। और जैसे ही कोई महंगाई की खबर आती थी, जैसे पेट्रोल महंगा होता था, जैसे ही बाकी चीजें महंगी होती तो मरियम नवाज साहिबा कहती थी कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मरियम नवाज साहिबा क्या खुद कंफ्यूज है कि जो 16 माह PDM की गवर्नमेंट थी, जो नून लीग के जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वजीर आजम थे, क्या वो इनकी पार्टी के ही हैं या किसी और पार्टी के? तो ये चीजें हैं जी जो की गई हैं। और एक जो चीज सबसे ज्यादा जो आज देखी गई है कि परवेज अलाई की आज वीडियो काफी देर बाद मंजर आम पर आई है। बड़े गुस्से में नजर आए हैं, बड़े पुरजोश नजर आए हैं, ऐसे मुक्का लहराया है और मुक्का लहराते हुए ये बात की है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। ये कुछ चीजें थी जो आज आपसे डिस्कस करनी थी। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मजीद मालूमात आप तक पहुंच सके।